सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल NSR ट्यूटोरियल। सो आज जो मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ वो है हिंदी का निबंध। हिंदी के जो 3 निबंध इंपॉर्टेंस जो होते हैं, जो हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, सो मैं वो आपके लिए लेके आ गई है। ये जो निबंध है ये ऑल क्लासेस के लिए, मीन्स 5th to 10th स्टैंडर्ड के लिए। तो आप जो है ध्यान से देखना। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसका PDF भी बता दूँगी। सो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे पहले मैंने लिया मेरा शौक, मीन्स माय हॉबी। तो माय हॉबी हम आप लिखते हैं इंग्लिश में, मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी। सो आप जाके वो वीडियो भी देख लेना। माय हॉबी मैंने इंग्लिश में भी दिया है, यहाँ पे हिंदी में है मेरा शौक। तो मेरा शौक मैंने यहाँ पे देखो लेके रखा है। मैं यहाँ पे पूरा तो नहीं पढ़ के दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि मेरा शौक में आपको लिखना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप, मैंने टॉपिक लिया है मेरा शौक। तो मेरा शौक में आपको स्टार्ट कैसे करना है, देखो यहाँ पे लिखा है, लोगों को तरह तरह के शौक होते हैं। किसी को घूमने फिरने का शौक होता है, किसी को खेलने या पढ़ने का शौक होता है, तो कोई फोटोग्राफी या डाक टिकटों का संग्रह के शौकीन होते हैं। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट जब करना है ना, तो आपको ये नहीं स्टार्ट कर देना कि मेरा शौक ये है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मैं बहुत पढ़ता हूँ। तो वो क्या होगा, स्टार्ट अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको एंड में लाइन ही नहीं मिलेगी। तो आप स्टार्ट ऐसा करो कि लोग अगर पढ़ना चाहे तो नीचे भी जो है वो पढ़े, कि आपने अभी तक अपने शौक के बारे में नहीं बताया तो वो पढ़ते जाएँ। तो स्टार्टिंग में आप ऐसे लिखना कि लोगों को तरह तरह के शौक होते हैं, किसी को घूमने फिरने का शौक होता है। तो फिर उसके बाद आपको लिखना है कि आपके क्या शौक है। तो ये इससे क्या होता है, ये एक पैराग्राफ जो ये ऑलरेडी बढ़ जाता है। और आप स्टार्टिंग का जो है वो अच्छा लिखो, यहाँ पे भी अच्छा लिखो, बाद में बीच में आप कुछ भी लिखोगे चलेगा। फिर जो एंड होता है वो क्या करो, आप अच्छा लिखो। इट मीन्स यहाँ के जो 7-8 लाइन होते हैं वो आपको प्रॉपर लिखने हैं, और लास्ट की 3 लाइन या सेकेंड लाइन होती है वो आपको जो है प्रॉपर लिखना है। मीन्स लास्ट, थर्ड और फोर्थ लाइन, बीच में आप बॉडी कुछ भी डालोगे तो वो चल जाएगा। सो यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट देखें, हमारे घर के पीछे थोड़ी सी खाली जगह पड़ी थी, उसी को एक छोटे से बगीचे में विकसित कर मैंने अपना शौक पूरा किया। मीन्स देखो भी यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, आप ऐसे मत लिखना। अगर आपको मेरा शौक होमवर्क में दिया है तो आप ये लिख सकते हो, मगर आपको अपना शौक है तो यहाँ से कुछ कुछ जो पॉइंट है उसको हटा के आप अपना शौक यहाँ पे डाल सकते हो। मेरी फुर्सत का अधिकतर समय इस बगीचे में ही बीतता है। मैंने इस बगीचे में तरह तरह के पौधे लगाए हैं। इसमें कई तरह के गुलाब के पौधे हैं, कुछ पौधे चमेली और मोगरे के भी हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, आपका जो शौक है उसके बारे में आपको फिर यहाँ पे लिखना है। तो नेक्स्ट पेज पे देखो, हम यहाँ फिर क्या लिखा है, तुलसी गुणकारी औषधि भी है। तो उसने अपने बगीचे के बारे में यहाँ पे बताया कि मुझे जो है बगीचे का मतलब जो है, जो भी उसको शौक है वो करने का उसको शौक है, तो उसने यहाँ पे वो लिखा हुआ है। सो पहले घर में कभी मेरे इस शौक को खिलाफ, तो ठीक है यहाँ पे वो लिखा है कि मैं पहले घर में सभी मेरे इस शौक के खिलाफ थे। तो ये जो इसकी हॉबी थी उसके क्या है, पेरेंट जो है खिलाफ थे। तो उसने ये बताया, आप जो इसका थोड़ा चेंज करके लिखना। तो अब नेक्स्ट क्या है वहाँ पे, यहाँ पे देख लो आप, परंतु अब मेरा यह शौक सबको अच्छा लगता है, ये लिख सकते हो आप। माँ और दीदी बागवानी में मेरी मदद करते हैं। बागवानी के शौक से मुझे कई लाभ हुए हैं। इससे फूलों के बारे में मेरी जानकारी बढ़ी है। पौधों की सुरक्षा के बारे में मुझे कई कई देखो ये मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, पौधों की सुरक्षा के बारे में मुझे नई नई बातें सीखने को मिली है। अपने बगीचे को हरा भरा देखता हूँ तो मेरा दिल खिल उठता है। तो आपको ये जो लास्ट लाइन है, ये जो 3 लाइन होती है, ये पैराग्राफ जो है आप ऐसे ही बनाओ ताकि जो लास्ट की 3 लाइन होती है ना उस पर टीचर्स की नज़र जाए। अगर आपने ऐसा लिखा तो आपको निबंध में से 4 देने को कोई भी नहीं रोक सकता। सो हम जो है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि मैंने नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए क्या लिया है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, मैंने यहाँ पे लिया है एक भिखारी की आत्मकथा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा, मैं एक भिखारी हूँ। मैं मुंबई शहर की एक फुटपाथ पर रहता हूँ। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ है। यह गांव कृष्ण नदी के किनारे बसा हुआ है। मेरे पिताजी के किसान ठीक है, मेरे पिताजी एक किसान थे। आप यहाँ पे ये लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट देखो, ये पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे, मीन्स कुछ भी मीन्स ऐसा नहीं कि कुछ भी, उसके टॉपिक के ऊपर ही लिखना है, बट ये कि कुछ भी लिख सकते हो आप। उसके बाद जो लास्ट होता है वो जो मैंने पहले बताया कि वो इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पर आप जो है वो पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पर आपको पढ़ के पूरा तो नहीं सुनाऊंगी, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये देखो, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट नीचे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट देखो क्या दिया है उसने, आज बरसों से मैं यहाँ पे देखो, आज बरसों से मैं शहर में भीख मांग रहा अपना पेट भर रहा हूँ। रोटी तो मिल जाती है पर उसके लिए बहुत अपमान सहन करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट डाल सकते हो। अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट उसका लास्ट पार्ट देखो, ये खा
खरी खोटी सुननी पड़ती है, तो कभी लोगों की फटकार, बरसात के दिनों में रहने सोने की समस्या बहुत। तो ये जो भिखारी की आत्मकथा है कि उसके ऊपर क्या क्या बीत रही, वो अपनी सारी आप बीती यहाँ पे बता रहा है। तो आप ये, अगर आपको यहाँ पे स्कूल में होमवर्क मिलता है या एग्ज़ाम में आता है, तो आप इसको पढ़ के जो है थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ठीक है। सो हम जो है नेक्स्ट हमारे चलते हैं। 2 निबंध हो गया मेरा, मेरा शौक और भिखारी की आत्मकथा। तो थर्ड जो है वो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर मैंने देखा है कि 9th-10th स्टैंडर्ड को जो एग्ज़ाम में, ये 8th स्टैंडर्ड को भी एग्ज़ाम में जो है पूछा ही जाता है, समय का महत्व। ओके, टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे वो पूछा जाता है, समय क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। समय दिखाई नहीं देता, पर सभी उसका महत्व स्वीकार करते हैं। जो समय का महत्व समझ लेता है, वह संसार में महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकता है। आप आम तौर पर लोग धन को अधिक महत्व देते हैं, परंतु समय धन से भी अधिक मूल्यवान है। गया हुआ धन वापस नहीं आता, पर बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। तो यहाँ पे लिखना है, गया हुआ धन वापस मिल सकता है। ओके, यहाँ पे क्या था, ठीक है, राइट, गया हुआ धन जो है वो हमें, पैसा हमारा जो गया वो उसको हम मेहनत से वापस से कमा सकते हैं, बट टाइम जो है वो हमारे लिए नहीं रुकता। टाइम अगर चला गया तो वो नहीं मिलता। तो आपको टाइम इम्पॉर्टेंट क्या है, टाइम क्यों ज़रूरी है, वो आपको लिखना है। समय के महत्व में आपको यही बताना है। तो नेक्स्ट जो है मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ा लिखा हुआ है, तो आपको भी जो है ऐसे ही लिखना है, ठीक है। संसार में जितनी प्रगति हुई है वो समय के सदुपयोग का ही परिणाम है। तो वही लिखना है कि यहाँ पे समय क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बताता है कि हमें पढ़ना भी है तो टाइम देखना होता है, स्कूल जाना है तो टाइम देखना, टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, सोना है तो टाइम देखना है, उठना है तो खेलने जाना है, तो टाइम जो है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको अपने बारे में टाइम को लेके लिखना है, ठीक है। मीन्स समय। ओके, हिंदी चल रहे हैं यहाँ, समय। तो नेक्स्ट जो हमारा, आलसी कामचोर और निठल्ले लोग समय का मूल्य नहीं समझते। वे, ठीक है यहाँ पे, ठीक है, वे समय का सदुपयोग करते रहते हैं। ऐसे लोग की गुमराह होकर अपने जीवन बर्बाद करते हैं। यह अपने परिवार, समाज और देश के लिए बोझ बन जाते हैं। समय का सदुपयोग करने वाले लोग कदम कदम पर सफल हो, समय का, ठीक है, समय का दुरुपयोग करने वाले लोग कदम कदम पर असफल होते हैं और भाग्य को कोसते हैं। तो असफल होने के बाद अगर कोई सफल नहीं हो पाया लाइफ में, फ्यूचर में असफल होगा, तो वो क्या, टाइम को ही दोष देते हैं या तो अपने लक को दोष देते हैं। तो आपको यहाँ पे ये लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ऐसे जूम आपको कर देती हूँ। सो मैंने जैसे पहले ही बताया कि आपको अगर ये लिखना है, स्टॉप करके लिख सकते हो आप, पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ ये दिखाने के लिए आपको बताया है। मैं अगर पूरा लाइन पढ़ के आपको बताऊँगी तो आप भी बोर हो जाओगे और आपको सुनना नहीं पसंद करोगे, बिकॉज आपको यहाँ देखना है और आपको खुद समझना है और खुद का स्क्रीनशॉट लेना है, या तो वीडियो रोक के आपको लिखना है, तो आप लिख सकते हो। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इफ़ यू वांट पीडीएफ सो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स, मैं आपको जो है ये पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही था, 3 मैंने इंपॉर्टेंट जो थे वो दे दिए, अभी देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है आपको कोई निबंध चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं वो आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक करना, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। थैंक यू सो मच।